हरे कृष्णा, राधे राधे। शीतला माता की पूजा के लिए सभी स्त्रियां होली के बाद शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी पर बसोड़ा पूजती हैं। इसका उल्लेख स्कंद पुराण में किया गया है। माता शीतला की पूजा करने से चेचक, चिकन पॉक्स और खसरा जैसी बीमारियां ठीक होती हैं और निरोगी काया मिलती है। इसीलिए सभी प्रेम भाव से शीतला माता की कहानी पूजा करते हुए जरूर सुने। इस एक वीडियो में आपको शीतला माता की 4 पौराणिक कहानियां बताऊंगी, साथ ही शीतला माता की आरती भी करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। प्रेम से, मन से, भाव से सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में होली के बाद चैत्र का महीना आया। शीतला सप्तमी माता आई। सभी लोग कहने लगे कि माता आई, माता आई। शीतला माता के स्वागत के लिए किसी ने हलवा बनाया, किसी ने लपसी। माता को गरम खाने का भोग लगाया। माता के अंग अंग में आग जलने लगी तो माता दौड़ी 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 वो कुम्हार के घर पहुंच गई। कुम्हार को कहा, मेरे अंग अंग जल रहा है। कुम्हार ने मां को ठंडी मिट्टी से लेप कर दिया। शीतला माता को थोड़ा आराम मिला। बोला, बेटा मुझे भूख लगी है। कुम्हार के घर रात की बनी रोटी और राबड़ी रखी हुई थी, उसने माता को वो खिला दी। इससे माता का ताप शांत हुआ क्योंकि उन्होंने ठंडा खाना खाया। कुम्हार पर प्रसन्न होकर बोली, सारी नगरी में हाहाकार होगा, केवल तेरा घर बचेगा और तेरे घर में सदा अन्न धन के भंडारे बने रहेंगे। अब सारी नगरी त्राही त्राही करने लगी और कुम्हार का घर बच गया। सारे लोगों ने कुम्हार से पूछा कि भाई तूने क्या जादू किया जिससे तेरा पूरा नगर तो नष्ट हो रहा है और तेरा घर बचा हुआ है। कुम्हार बोला, मैंने माता को शीतल किया है। तुम सबने माता को गरम गरम भोजन कराया जिससे माता के अंग अंग में छाले हो गए थे। इसी कारण माता का कोप हुआ और नगर में त्राही त्राही मच गई। लोगों ने पूछा, भाई माता कहाँ है? तो कुम्हार कहने लगा, माता नीम की छाया में बैठी है। सभी लोग शीतला माता की शरण में गए और माता से क्षमा मांगी और माता ने कहा, तुमने मुझे गरम भोजन खिलाया जिससे मेरे मुंह में छाले हो गए हैं। कुम्हार ने मुझे ठंडा भोजन करवाया जिससे मुझे ठंडक मिली। इसी कारण सारा नगर नष्ट हो गया और कुम्हार का घर महल बन गया। लोगों ने माता से विनती की कि माया अब हम क्या करें? तो माता बोली, होली के 7 दिन बाद शीतला सप्तमी आती है। उस दिन सब नगरवासी छठ को बनावे खाने से मेरा पूजा करे, भोग लगाए और ये कह के माता अंतर्ध्यान हो गई। अगले साल शीतला सप्तमी आई। सबने ठंडा भोग बनाया, भोग लगाया, माता की पूजा की। इससे माता प्रसन्न हुई और सारी नगरी में आनंद ही आनंद हो गया। हे शीतला माता, जैसे सारे नगर वासियों को क्षमा किया, उन पर प्रसन्न हुई, वैसे ही सभी पे प्रसन्न रहना। भूल चूक क्षमा करना, घर को, परिवार को, कहते को, सुनते को, हुकारा भरते को, सबको स्वस्थ और निरोगी काया का आशीर्वाद देना। बोलो शीतला माता की जय। एक पौराणिक कथा के अनुसार किसी गांव में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी ब्राह्मणी रहती थी। उनके 2 बेटे और 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं को बहुत समय के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब जब उनके छोटे बच्चे हुए तो शीतला सप्तमी का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ही ठंडा भोजन तैयार किया। अब दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि अगर हम ठंडा खाना खाएंगी तो कहीं बीमार ना हो जाए और बच्चे अभी छोटे हैं, भाई दूध पी रहे हैं। ऐसा विचार मन में करके दोनों बहुओं ने पशुओं के दाना तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार करके रख ली। सास बहू बसोड़े की पूजा कर आई। शीतला माता की कहानी सुनी। बाद में सास तो शीतला माता का भजन करने के लिए बैठ गई और दोनों बहुएं बच्चे के रोने का बहाना बनाकर घर के अंदर चली गई। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाला, चूरमा किया और पेट भर के खा लिया। सास ने घर आने पे बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करने लगी। घर काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, इन्हें जगाकर कुछ खिला पिला दो।
बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने के लिए गई तो उन्होंने देखा बच्चे तो दोनों ही मरे पड़े हुए हैं। ऐसा बहुओं की करतूत की वजह से हुआ था। शीतला माता का प्रकोप उन्हें मिला था। बहुएं बहुत डर गई और रोने लगी। सास को सारी बात सच सच बता दी। सास सुनकर बहुत ही गुस्सा हुई और बहुओं से झगड़ा करने लगी। सास बोली, तुम दोनों ने शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए इस घर से निकल जाओ। अपने मृत बेटों को टोकरों में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक बहुत पुराना पेड़ उन्होंने देखा। वहां पर दो बहनें बैठी हुई थी, जिनमें से एक का नाम ओरी और एक का नाम शीतला था। ये सिर में पड़ी हुई जुओं से वो दोनों बहनें बहुत परेशान थी। बहुओं को उनकी हालत देखकर उन पे थोड़ी सी दया आ गई। उन्होंने उनकी मदद करनी चाहिए। उन बहनों के सर से सारी जुएं निकाल दी। जुएं खत्म होने से दोनों को बड़ी शीतलता मिली, क्योंकि जब जुएं होती है तो सर में बहुत खुजली होती है, तो उन्होंने बहुत ठंडक महसूस की। उन्होंने दोनों बहुओं को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम दोनों ने हमारे सर को शीतल किया है, वैसे ही तुम्हारे पेट को शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही तो लेकर हम मारी मारी भटक रही हैं, पर अभी तक शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। बहुओं की बात सुनकर शीतला माता ने ध्यान लगाया तो दोनों के बारे में सब बात उन्हें पता चल गई। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों तो पापिन हो, पापिन, दुष्ट हो, दुराचारी हो, तुम्हारा तो मुंह भी देखना नहीं चाहिए। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गरम गरम खाना खाया। अब ये सुनते हुए बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। देवरानी जेठानी दोनों माता के चरणों में गिर पड़ी। गिड़गिड़ाते हुए बोलने लगी कि भाई हमें नहीं पता था, हमारी अनजाने में गरम खाना खा लिया, हमसे बहुत गलती हो गई और हम आपके प्रभाव को नहीं जानती थी। अब आप हम दोनों को क्षमा करो और फिर हम कभी भी ऐसा घोर पाप नहीं करेंगे। उनके पश्चाताप भरी बातें सुनकर, उनका रोना देखकर माता प्रसन्न हुई। शीतला माता ने जो मृतक बालक थे उनके दोनों को जीवित कर दिया। बहुएं बच्चों को साथ लेकर आनंद के साथ वापस अपने घर आ गई। गांव के लोगों ने जब ये सारी बात जानी तो दोनों बहुओं को शीतला माता के वे साक्षात दर्शन हुए थे, तो दोनों का धूमधाम से स्वागत किया गया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण कराएंगे। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा खाना ही खाएंगे। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी कृपा की दृष्टि की, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते हम सब पर कृपा बनाए रखना। शीतला माँ हम सबको शांति, शीतलता तथा आरोग्यता देना। बोलो शीतला माता की जय। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि पृथ्वी पर मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर ही नहीं है और ना ही कोई मेरी पूजा होती है। शीतला माता गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी, जो माड़ होता है, उसे नीचे फेंका। वो उबलता हुआ पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल गई, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। अब एक कुम्हारन अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। उस कुम्हारन ने जब मैया को देखा, अरे ये बुढ़िया मैया तो बहुत जल गई है, इससे पूरे शरीर में ताप हो रहा होगा, तो इसलिए उस कुम्हारन ने शरीर में फफोले पड़े देखकर और कहा कि भाई ये ताप तो उनसे सहन ही नहीं हो रहा, कितनी बुढ़िया माँ है। तो उस कुम्हारन ने कहा, माँ तू यहाँ आकर बैठ, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बुढ़िया माई पे खूब ठंडा पानी डाला और बोली, माँ मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी हुई है, थोड़ी दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। अब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को बहुत ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, माँ बैठ जा, तेरे सर के बाल बहुत बिखरे हुए हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंद देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंदने लगी, कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नजर उस बुढ़िया माई के सर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बाल के अंदर छुपी हुई है। अब ये देखकर तो वो कुम्हारन एकदम डर के घबरा के भागने लगी। उस बुढ़िया माई ने कहा, रुक जा बेटी रुक जा, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं इस धरती पे देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कह के माता चार भुजा रूप में हीरे जवाहरात के आभूषण पहने
सर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहां बिठाऊं। तब माता बोली, बेटी तुम किस सोच में पड़ गई हो? तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लेते हुए कहा, माँ मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहां बिठाऊं? मेरे घर में तो चौकी तक भी नहीं है, ना ही बैठने का आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पे बैठकर एक हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूं, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांगे। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, माता मेरी इच्छा है आप इसी डुगरी गांव में स्थापित होकर यहीं पे निवास करो। जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा करके अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल दही और बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को भी दूर करना। आपकी पूजा करने वाली महिलाओं का अखंड सौभाग्य रखना, उनकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष भी शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी के धुले कपड़े ना धुलने के लिए डालें और पुरुष भी घर पे ठंडा जल चढ़ाकर नारियल फूल चढ़ाकर परिवार के साथ ठंडा बासी भोजन करे तो उनके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली, तथास्तु बेटी तूने मुझसे जो वरदान मांगे वो सब मैं तुझे देती हूँ। बेटी तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकारी इस धरती पे सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उस दिन से डुगरी गांव में शीतला माता की स्थापना हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डुगरी। शील की डुगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत बड़ा मेला भी लगता है। बोला शीतला माता की जय। प्राचीन समय की बात है, किसी गांव जिसमें एक कुम्हारन रहती थी। कुम्हारन बरसोड़े के दिन शीतला माता की पूजा करती और एक दिन पहले का बनाया हुआ ठंडा और बासी भोजन ग्रहण करती। और कुम्हारन के गांव में जो भी और महिला थे वो शीतला माता की ना तो पूजा ही करती थी और ना ही कोई ठंडा खाना खाती थी। एक दिन उस गांव में एक बुढ़िया माई आई। उस दिन शीतला सप्तमी थी। वो बुढ़िया हर किसी घर में जाकर कहने लगी, कोई मेरी जुए निकाल दो, कोई मेरी जुए निकाल दो। बुढ़िया जिस घर में जाती हर घर से बुढ़िया को यही जवाब मिलता कि भाई तुम बाद में आना, अभी हम खाना बना रहे हैं। बुढ़िया कुम्हारन के घर पहुंची तो उसने कुम्हारन से कहा कि भाई मेरी जुए निकाल दो। कुम्हारन तो उस दिन बरती थी, उसने तो बासी खाना खाना था, खाली थी वो पूरा दिन। उसने पूरा श्रद्धा और विश्वास के साथ शीतला माता का व्रत भी रखा हुआ था। उसे खाना तो बनाना ही नहीं था। इसी कारण से उसने, क्योंकि उसे जो ठंडी और बासी रोटी खा रही थी, तो कुम्हारन ने कहा, बुढ़िया माई आओ मैं तुम्हारी जुए निकाल देती हूँ। कुम्हारन ने बुढ़िया की सारी जुए निकाल दी। शीतला माई जिन्होंने बुढ़िया का वेश बना रखा था वो कुम्हारन से बहुत प्रसन्न हुई। शीतला माता ने खुश होकर बुढ़िया माई को साक्षात दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया। उसी दिन किसी कारण से पूरे गांव में आग लग गई और सारा गांव जल के राख हो गया, लेकिन कुम्हारन के घर पे कोई आंच नहीं आई। गांव वालों ने कुम्हारन से पूछा, भला तेरा घर कैसे बच गया इस आग से? तो कुम्हारन बोली, ये तो शीतला माता की कृपा है जिन्होंने मेरा घर बचाया। कुम्हारन ने गांव वालों को शीतला माता के व्रत के बारे में सारी बात बताई। गांव में आग लगने की बात राजा के कान में भी पहुंची। इसके बाद राजा ने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अब से सब लोग शीतला माता की पूजा करेंगे और बसोड़े की पूजा करेंगे। एक दिन पहले खाना बनाकर रख लेंगे, दूसरे दिन पूजा करके वो ठंडा खाना खाएंगे। तभी से सारा गांव वैसे ही करने लगा। हे शीतला माता, जैसे कुम्हारी की रक्षा की वैसे सभी की रक्षा करना। सबके घर परिवार और बच्चों को की रक्षा करना। जैसे पूरा गांव जला वैसे किसी को मत जलने देना। बोला शीतला माता की जय। अब हम शीतला माता की आरती करेंगे। जय शीतला माता मैया, जय शीतला माता, आदि ज्योति महारानी, शुभ फल की दाता। ओम जय शीतला माता। रतन सिंहासन शोभित श्वेत छत्र भाता, मैया श्वेत छत्र भाता। रिद्धि सिद्धि चवर डोलावे, जगमग छवि छाता।
ओम जय शीतला माता। विष्णु सेवत ठाडे सेवे शिव धाता। वेद पुराण वरन तर पार नहीं पाता। ओम जय शीतला माता। इंद्र मृदंग बजावत चंद्र वीणा हाथा। सूरज ताल बजावे नारद मुनि गाता। ओम जय शीतला माता। घंटा शंख शहनाई बाज मन भाता। करे भक्त जन आरती लखी लखी हर्षाता। ओम जय शीतला माता। ब्रह्म रूप वरदानी तू ही तीन काल ज्ञाता। मैया तू ही तीन काल ज्ञाता। भगतन को सुख देती मातु पितु भ्राता। ओम जय शीतला माता। जो जन ध्यान लगावे प्रेम शक्ति पाता। मैया प्रेम शक्ति पाता। सकल मनोरथ पावे भवनिधि तर जाता। ओम जय शीतला माता। रोगों से जो पीड़ित कोई शरण तेरी आता। मैया कोई शरण तेरी आता। कोड़ी पावे निर्मल काया अंध नेत्र पाता। ओम जय शीतला माता। बांझ पुत्र को पावे दरिद्र कट जाता। मैया दरिद्र कट जाता। ताको भजे जो नाही सिर धुनी पछताता। ओम जय शीतला माता। शीतल करती जन की तू ही है जग त्राता। मैया तू ही जग त्राता। उत्पत्ति बाला विनाशक तू सबकी माता। ओम जय शीतला माता। दास नारायण कर जोरी माता भक्ति अपनी दीजे और न कुछ भाता। ओम जय शीतला माता। बोलो शीतला माता की जय। शीतला माता के श्री चरणों में सबके मंगल की कामना करती। हे शीतला माता कृपा बनाए रखना। दिमाग ठंडा, जीवन में शांति, मन प्रसन्न और निरोगी काया देना। बोलो शीतला माता की जय।